23 सितंबर को शहीदी दिवस पर रेवाड़ी में पक्ष विपक्ष के नेताओं में जिला प्रशासन के अधिकारियों ने राव तुलाराम की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि राव तुलाराम ने 1857 के पहले स्वतंत्रता संग्राम में अहम योगदान दिया था, जिसको लेकर हरियाणा के लोग 23 सितंबर का दिन शहीदी दिवस के रूप में मनाते हैं और हरियाणा के साथ साथ रेवाड़ी के लोग अपने आप पर गर्व महसूस करते हैं कि वह ऐसी धरती पर जन्मे हैं जिस धरती से प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेने वाले राव तुलाराम ने भाग लिया था। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने पत्रकारों से कहा कि पिछले 6 महीने से कोविड का प्रकोप चल रहा है। आमतौर शहीदी दिवस पर 23 सितंबर को कुछ न कुछ कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इस बार कोविड प्रकोप चलने से हम कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई भी कोरोना से संक्रमित हो। आज शहीदी दिवस है। हिंदुस्तान जब से आजादी की लड़ाई लड़ रहा है, तब से रेजांगला सहित अन्य सभी लड़ाई में शहीद हुए उन्हें हम आज अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि कृषि बिल अध्यादेश को लेकर कुछ लोग किसानों को गुमराह कर रहे हैं, जिसके चलते हरियाणा में आंदोलन चल रहा है, लेकिन जो भी अध्यादेश जारी किया है उससे किसानों को लाभ होगा। हम अपने स्तर पर किसानों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी तौर पर एमएसपी को खत्म नहीं किया जाएगा। जो लोग गलतफहमी का शिकार हो रहे हैं उन्हें भी जल्द ही समझा दिया जाएगा। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के भतीजे कांग्रेसी नेता अर्जुन राव में भी राव तुलाराम की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी तथा पत्रकारों से बातचीत में कहा कि शहीदों से इलाके के लोग प्रेरणा लेते हैं और अपने हक की आवाज उठाते हैं। इस मौके पर उन्होंने केंद्र की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा तथा किसान विरोधी सरकार की संज्ञा देते हुए विपक्ष की भूमिका निभाते नजर आए। इस अवसर पर सहकारिता मंत्री डा बनवारी लाल ने भी राव तुलाराम की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शहीदों को नमन किया। इस मौके पर जिला प्रशासन अधिकारियों एवं अन्य दलों के नेताओं ने भी राव तुलाराम की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें शहीदी दिवस पर श्रद्धांजलि दी है। 6 महीने से कोविड-19 का प्रकोप चल रहा है। आमतौर के ऊपर मार्टर्स डे 23 सितंबर को कुछ न कुछ कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। थोड़ा दूर से इस बार कोविड की वजह से हम कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं कर पाए, क्योंकि लोगों को हम नहीं चाहते कि आपस के अंदर जितनी मेल भाव की वजह से कोई संक्रमित हो। लेकिन आज मार्टर्स डे है, तो जो भी मार्टर्स हुए हैं, हिंदुस्तान जब से आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा है, जब से और आज तक, जिसके अंदर सन 62 के भी आ गए, 65 के भी आ गए, 71 के भी आ गए, रेजांगला के भी आ गए, 1857 के भी आ गए, और हाल ही के अंदर जो चीन बॉर्डर के ऊपर हमारे 20 जवान चीनियों ने मारे थे, उन्होंने जो बहादुरी दिखाई, देश की हिम्मत बढ़ाई, उनको भी आज के दिन हम श्रद्धांजलि देते हैं। और इसी वास्ते में रेवाड़ी के अंदर इस 3 पिरामिड्स के यहाँ पर आकर के सभी शहीदों को, हरियाणा के किसानों का देखो आंदोलन चल रहा है, लेकिन कुछ गलतफहमियाँ अगर उनको हैं एमएससी के विषय के अंदर, वो हम कोशिश कर रहे हैं कि दुरुस्त करी जाए। प्रधानमंत्री का भी बयान आ गया, उससे पहले तोमर साहब का भी बयान आ गया था। पार्टी की तरफ से पूरा प्रयास हो रहा है कि लोगों को समझाया जाए कि किसी भी तौर के ऊपर एमएसपी को ख़त्म नहीं किया जाएगा। और आपने देखा होगा पिछले 2 दिन के अंदर अनाउंसमेंट भी हुई है जहाँ एमएसपी की वृद्धि हुई है। तो जो लोग गलतफहमी के शिकार आज के दिन हो रहे हैं, मैं समझता हूँ आने वाले समय के अंदर ठीक ठाक। राज्यसभा में जो हुआ शहीदी दिवस है, और शहीद दिवस तो ये तो हमारी, आपको पता है, पारिवारिक परंपरा है जी। हर साल शहीदों को याद करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं और इनसे प्रेरणा लेते हैं कि कुछ भी हमारे इलाके के साथ, क्षेत्र के साथ, प्रदेश के साथ, देश के साथ अगर कोई अन्याय हो रहा हो, गलत हो रहा हो तो उसकी हम आवाज़ जरूर उठाएं। विपक्ष के नाते आपको पता होगा कि कल प्रदेश भर में कांग्रेस पार्टी ने धरना प्रदर्शन किया था। हाँ जी, हर जिले में धरना प्रदर्शन किए थे और हमने अपने किसान भाइयों की आवाज़ उठाई थी। तो आपको पता है सबसे पहले तो कि ये जो बिल, फार्मर्स बिल जो है, लोकसभा में तो ठीक है, बीजेपी की, एनडीए की मेजॉरिटी है, हाँ जी, भारी बहुमत है उनकी, पर अपर हाउस जो होता है अपना राज्यसभा, वहाँ पे तो इनकी बहुमत नहीं है। तो वहाँ पे तो उन्होंने वोटिंग अलाउ ही नहीं करी, उन्होंने वॉइस वोट के माध्यम से अपना बिल पास करवा दिया। तो ये लोकतंत्र का तो गला इन्होंने यहीं घोट लिया। तो आप खुद ही समझ लो, अगर इस पे वोटिंग ही नहीं हुई तो ये कैसा बिल है। हाँ जी, ये किसानों की भलाई के लिए तो नहीं है ये बिल। ये आपकी जो बड़े बड़े पुण्यतिथियाँ हैं, ये उन्हीं के पक्ष में है। और धीरे धीरे
अपने किसान भाई की जो आपका जो MSP जो है, देखो आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। कपास का क्या रेट है आज की मार्केट में? 6,000 रुपये पर क्विंटल। हाँ जी, पर वो बिका कितने में था पिछले साल? कितने बिका, किसी को ध्यान है? 4,000 बिक रहा है ना, 4,000 बिक रहा है। और अभी सरकार के पैसे तो है नहीं है, तो सबको पता है, खजाना खत्म। तो सरकार ने साफ साफ कह दिया कि हमारी जिम्मेवारी नहीं है, हम नहीं इतनी खरीद नहीं कर सकते। तो जो MSP जो होता है, या MRP भी ले लो आप, मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है। हाँ जी, अगर आप 1 टिन घी खरीदोगे तो लिखा होगा साथ MRP नॉट टू एक्सीड 200 रुपये। तो सरकार की तरफ से कोई प्रोटेक्शन ही नहीं है MSP का या MRP का। मतलब MRP कितना भी जा सकता है, कोई कंट्रोल नहीं है उसके ऊपर, और MSP कितना भी उसका दाम गिर सकता है। अगर 6,000 आप कह रहे हो तब 4,000 में बिकता है, ठीक है। और अगर आप बोलते हो कि हमारी जिम्मेवारी नहीं है, हम खरीदेंगे नहीं, हमने तो अपने हाथ धो दिए। तो देखो, पब्लिक को टाइम जरूर लगता है, पर आखिर में पब्लिक सारा कुछ सब कुछ समझ जाती है। पहले इनको नोटबंदी का झटका लगा, तभी भी सरकार ने कहा क्या कि टाइम लगेगा, समझ जाओगे, ठीक है, थोड़े दिन देखो तो सही। और क्या हुआ? सत्यानाश हो गया देश का। फिर उन्होंने GST जल्दबाजी में इम्प्लीमेंट किया। हाँ जी, वो भी कह रहे थे कि इसका नतीजा फायदा आपको 1-2 साल में समझ में आ जाएगा। क्या हुआ? लाखों आपके कंपनी, आपके सारे छोटे छोटे व्यापारी सारे खत्म हो गए। और नोटबंदी से आपको पता है अभी भी देश ठीक हुआ नहीं है। तो अब ये तीसरा जो बिल आएगा फार्मर्स बिल, ये इन्होंने ना ठीक तरह सोचा है और जल्दबाजी में इम्प्लीमेंट कर दिया। मतलब दोनों जो गलतियां पहले करी थी दोबारा कर दी इन्होंने। और तीसरी बात ये कि इसकी वोटिंग नहीं हुई। और चौथी बार, पब्लिक सारा कुछ समझती है। किसान भाई ने कई ऐसे बिल देख लिए और उनको पता, आपको पता है माहौल क्या है। अब हमारे ताऊ जी केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह क्यों कह रहे हैं कि पब्लिक को समझाना चाहिए पड़ेगा? क्योंकि पब्लिक को ये बात मंजूर नहीं है, उनको अच्छा नहीं लग रहा है। उनको पता है कि गड़बड़ है और उनके साथ क्या होने वाला है। सबको पता है सरकार बिकाऊ है, अंबानी की, अदानी की सरकार है, मीडिया का सारा खेल है। मीडिया